class 6th. Now we are going to start with our next chapter 14, the topic water. इसमें आप काफ़ी टॉपिक्स क्लियर करेंगे लाइक इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर, चेंज ऑफ स्टेट, वाटर साइकिल, सोर्सेज ऑफ वाटर, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, कंजर्वेशन ऑफ वाटर. स्टार्ट करते हैं. All living things need water to live. The relationship between life and water is so close that life forms on the earth are mostly originated in the sea water. आपको पता होगा कि 75% अर्थ में जो है वो पानी ने कवर कर रखा है, वाटर ने. 2% ऑफ वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में लाइक स्नो में है. आउट ऑफ दैट 98% जो है वो और 97.4% जो है वो ओशंस और सीज़ में अवेलेबल है और सिर्फ 0.6% रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में अवेलेबल है. सो हियर फिर भी हमें इतनी शॉर्टेज क्यों है वाटर की? बिकॉज जो 97.4% सीज़ या ओशंस में है उसमें सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा है, नमक इतना ज़्यादा है कि हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते. वाटर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है अर्थ पे. काफ़ी एरिया है जहाँ पर फ्लड्स ही रहता है और काफ़ी एरिया है जहाँ पर बारिश भी नहीं होती, लैक ऑफ रेन है. पॉल्यूशन जो है वाटर का वो भी स्पॉइल कर रहा है क्वालिटी ऑफ वाटर को, एज वेल एज लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है क्योंकि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा है लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज़ या कुछ और भी. इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर. We can live without food for several weeks, but life without water सिर्फ एक या कुछ दिन के लिए ही. Beside being essential for life, water के और भी uses हैं लाइक प्लांट्स जो हैं वाटर को essentially जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रोथ करते हैं एज वेल. वाटर जो है काफ़ी और पर्पसेस के लिए डे टू डे लाइफ में भी यूज़ किया जाता है लाइक कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, फ्लशिंग द टॉयलेट्स. वाटर जो है वो डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में ये मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है. किसी लगेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो हम शिप्स का इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी. नाउअडेज लेक्स और रिवर्स जो है वहाँ पर फिशिंग, स्विमिंग और बोटिंग एक्टिविटीज़ चलती है. वाटर जो है वो रेगुलेट करता है क्लाइमेट किसी भी जगह का और कई जानवरों के लिए वो हैबिटेट भी है. लाइक हमें पता है एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो पानी में ही रहते हैं. इसके बाद आप अक्रेंस ऑफ वाटर देख सकते हैं. 75% वाटर, इसमें से 2% सॉलिड एज आइस और 98% लिक्विड है. बाकी जो 25% है वो लैंड है. जो 98% लिक्विड है उसमें से भी 97.4% से लाइन वाटर, सॉल्टी वाटर, सीज और ओशंस वाला है और 0.6% फ्रेश वाटर है. 0.6% फ्रेश वाटर में से 0.98% आइस कैप्स या ग्लेशियर्स बना हुआ है. 0.61% ग्राउंड वाटर है. 0.01% जो है वो हमें सिर्फ कंज्यूम करने के लिए, अपने यूज़ के लिए हमारे पास अवेलेबल है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर जो है वो हमारे पास ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. कई बार हम उसे हीट भी कर देते हैं. तो वाटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. मोस्ट कॉमन सब्सटेंस जो हम अपने इर्द गिर्द नॉर्मल जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वाटर ही होगा और वो 3 स्टेट्स में पाया जाएगा. लाइक सॉलिड स्टेट में वो स्नो की तरह में, लिक्विड स्टेट में वो रिवर, लेक, सीज और ओशंस में और गैशियस स्टेट में वो वाटर वेपर्स की तरह एयर में प्रेजेंट होता है. चेंज ऑफ स्टेट. हमें ये तीनों की तीनों स्टेट सिर्फ हीटिंग करने से या कूलिंग करने से बार बार चेंजिंग मिल सकती है. इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरीके से हो सकता है. अगर आपको याद हो तो हम आइस को हीट करके वाटर लिक्विड स्टेट में बना सकते हैं और फिर इसी को आगे हीट करके हम स्टीम भी बना सकते हैं. सेम इज़ द केस अगर आप स्टीम को कूल कर दें तो लिक्विड वाटर, और लिक्विड वाटर को दोबारा से कूल कर दें तो आप आइस की स्टेट वापस ला सकते हैं. तो आप सिर्फ हीटिंग या सिर्फ कूलिंग से इनकी स्टेट चेंज कर सकते हैं. आइस जो है ये है सॉलिड स्टेट, जो लिक्विड वाटर है और जो स्टीम है या वाटर वेपर्स होंगे वो आपके पास गैशियस स्टेट होगी. तो इसी तरीके से आप यहाँ रीड करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से इनकी स्टेट्स चेंज कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज दो इवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे हो जाती है. हॉट लिक्विड इवेपोरेट फास्ट करता है एज कम्पेयर टू कोल्ड लिक्विड. वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन द सन देन इन द शेड. वाटर इवेपोरेट फास्टर इन द बाउल kept in sun. Rapid evaporation takes place when water starts boiling, forming steam. एकदम से evaporation तभी होगी जब एकदम से water बॉयल कर जाएगा और steam बननी शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर जो हैं वो फॉर्म करते हैं वाटर एयर के जब भी कांटेक्ट में आते हैं. जैसे आप इस एक्टिविटी में देखेंगे, इस एक्टिविटी में उन्होंने एक आइस क्यूब्स ले रखे हैं बीकर में. थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप तो बीकर के बाहर पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स आई होंगी. क्यों, ऐसा कैसे हुआ? जो भी एयर इस बीकर के कांटेक्ट में आई वो कूल होती गई और कूल होने के बाद कंडेंस हो गई. कंडेंस होने से क्या हुआ, वो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स बन के लग गई. सो ऑन कूलिंग वाटर वेपर्स चेंजेस बैक टू वाटर. इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, आइस मेल्ट होने पे वाटर, इवेपोरेट होने पे स्टीम, और स्टीम कंडेंस होने पे, कंडेंसेशन होने पे वाटर, और फ्रीजिंग होने पे आइस. आइस जो है वो सॉलिड है, वाटर जो है वो लिक्विड है, और स्टीम जो है वो गैसियस स्टेट में है. आई होप सो यहाँ तक आपको इजीली क्लियर हो गया होगा.